रोहन, राज, समीर और मोंटी बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। यार, आजकल YouTube पर कोई भी वीडियो डालो चल ही नहीं रही है। ऐसे चलता रहा तो हमारा चैनल ही बंद हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। बात तो तुम सही कर रहे हो यार, लेकिन क्या करें? आजकल YouTube पर हॉरर कहानी बहुत देखी जाती है, तो क्यों ना हम भी हॉरर कहानी पर वीडियो बनाएं और YouTube पर डाल दें। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तू सही कह रहा है, लेकिन हमें ऐसे अच्छे हॉरर स्टोरी मिलेंगे कहाँ? क्या तुम पुरानी लाइब्रेरी के बारे में नहीं जानते? वहाँ पर बहुत सारी कहानियों की किताबें होंगी। हम वहाँ से कोई किताब ले लेंगे। अरे लेकिन वहाँ से पुरानी किताबें कोई लेने कहाँ देता है? वो पुरानी किताबों वाला कमरा तो हमेशा बंद रहता है। अरे तो पागल, हम रात में छुपकर उस कमरे में जाएंगे और वहाँ से किताबें निकाल कर ले लेंगे। तू सही कह रहा है। चल, आज रात वहीं पर चलते हैं। चारों दोस्त रात के अंधेरे में लाइब्रेरी की तरफ चलने लगते हैं। लाइब्रेरी के पास पुराना कब्रिस्तान था। चारों अपनी कार लेकर वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक से राज ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ? तूने ब्रेक क्यों लगाई? अरे सामने देख, बिल्ली। हमें कहीं और से घूम के जाना होगा। ओ भाई, तुझे बिल्ली की पड़ी है? थोड़ा सा और आगे चल, कुछ नहीं होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन बिल्ली का रास्ते में आना तो अशुभ माना जाता है। काली बिल्ली तो बिल्कुल अशुभ मानी जाती है। भाई, मुझे सही नहीं लग रहा। तू वापस चल। अरे नहीं नहीं, हमें अपनी किताबें लेकर आनी ही होंगी। तू पागल हो गया है क्या? क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ पर पहले भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं? रात के अंधेरे में कोई ना कोई आ ही जाता है। हमें वापस चलना होगा। अरे यार, तुम लोग कितने डरपोक हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। चारों दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही कार खराब हो जाती है। कार आगे नहीं जा सकती। लगता है कुछ खराबी आ गई है। राज, तो इसमें क्या बड़ी बात है? देखो, लाइब्रेरी तो आ गई। हम तीनों पैदल जाकर लाइब्रेरी से किताब निकालते हैं। तब तक तू गाड़ी सही करके आ जाना। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। तीनों दोस्त लाइब्रेरी में चुपके से घुस जाते हैं। रात के अंधेरे में वहाँ पर कोई नहीं था। अरे, यहाँ तो इतना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करें? अरे पागल, मैं अपने साथ टॉर्च लाया हूँ। अब अंधेरे की चिंता ना करो और इधर उधर किताबें ढूंढने लग जाओ। मोंटी अंधेरे में चल रहा था। तभी उसका पैर किसी चीज के ऊपर रखा गया। वो बोला, अरे अरे रोहन, टॉर्च इधर कर जरा। देख, मेरे पैर के नीचे क्या है? मैं देखता हूँ, रुक, डर मत। रोहन टॉर्च से देखता है। वहाँ पर एक किताब थी। वो किताब को उठाता है। उस किताब का टाइटल था जादूगरनी की शैतानी गुड़िया। अरे, ये तो लगता है हमारे मतलब की किताब है। इसका टाइटल भी बहुत अच्छा है, जादू करने की शैतानी गुड़िया। कुछ मजेदार करती होगी। हाँ, लेकिन हमें और भी अच्छी किताबें देखनी है। जल्दी जल्दी देखो इसे, मैं अपने बैग में रख लेता हूँ। सभी लोग वापस से किताब ढूंढने लगते हैं। तभी मोंटी बोलता है, मुझे किताब निकाल कर देखनी चाहिए। आखिर इसमें क्या लिखा है? तब तक उसके दोस्त आगे जा चुके थे। चांद से आ रही रोशनी के पास जाकर वो किताब को खोलता है। उस किताब पर शैतानी गुड़िया का फोटो बना हुआ था, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और गुड़िया के पहने हुए कपड़े खून से लथपथ थे। लगता है यही इस कहानी की हीरोइन होगी। तभी गुड़िया के कपड़ों पर लगा खून मोंटी के कपड़ों पर लग जाता है। वो किताब छोड़ देता है और उसके सर पर खून की तेज बारिश होने लगती है। इससे पहले वो कुछ चिल्लाता, गुड़िया किताब से निकलती है और मोंटी का गला पकड़ लेती है। मोंटी कुछ बोल नहीं पाता। गुड़िया उसका गला घोटने लगती है और तब तक गले को दबाती रहती है, जब तक कि मोंटी मर नहीं जाता। मोंटी की आंखें बाहर आ जाती है। गुड़िया उसे वहीं पर छोड़ देती है और वापस किताब के अंदर चली जाती है। बाकी दोनों दोस्त किताब ढूंढ चुके थे और बोले, चल यार, बहुत सारी किताबें मिल गईं। अब मोंटी को देखते हैं।
पता नहीं कहाँ चला गया। समीर और रोहन दोनों मोंटी को ढूंढते हुए वापस आए। मोंटी वहां पर कहीं दिख नहीं रहा था। तभी उनके हाथों से टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। वो लोग देखते हैं मोंटी वहीं पर पड़ा हुआ था। मोंटी, खड़ा हो, तू यहाँ पर सो गया? वो दोनों उसे उठाने लगते हैं, मगर कुछ देर में उन्हें समझ आ जाता है और वो देखकर डर जाते हैं कि मोंटी मरा हुआ था। उसकी आंखें और जीभ दोनों बाहर थी। ये सब देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं और पास में पड़ी हुई किताब को उठाकर बोलते हैं, अरे चल यहाँ से जल्दी, किताबों को लेकर निकलते हैं। दोनों दोस्त भागने लगते हैं। तभी उसके हाथ से किताब छूटकर हवा में उड़ने लगती है और उससे हंसने की आवाज आने लगती है। दोनों दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। शैतानी गुड़िया किताब से बाहर निकलती है और दोनों का गला पकड़ लेती है। वो उनके गले को दबाने लगती है। राज बाहर कार लेकर आ जाता है और कार की हेडलाइट लाइब्रेरी के शीशे पर पड़ती है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि गुड़िया ने दोनों के गले पकड़े हुए हैं और गले दबा रही है। राज अपने हाथ में बंधा ताबीज आगे की तरफ करता हुआ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है उसके दोनों दोस्त मरे हुए पड़े हैं। वो पास में पड़ी किताब के ऊपर अपनी ताबीज को बांध देता है और कहता है, अब शैतानी गुड़िया बाहर नहीं आ पाएगी। अब मैं इस किताब को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। राज किताब को अपनी कार में पीछे की सीट पर रख देता है। कार चलाते हुए राज बोला, मेरा दोस्त मेरी वजह से बलि चढ़ गया, पर अब मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ। वो सब मेरी ही वजह से इस किताब को पाने के लिए इस मनहूस जगह आए थे। पर मुझे पता था इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बहुत काम का है। शैतानी किताब मुझे बहुत ही धनवान और शक्तिशाली बना सकती है। सॉरी दोस्तों, पर तुम लोगों की वजह से मेरा पुराना सपना पूरा हो गया। ये अनमोल किताब मिल गई। वो आगे चल ही रहा था, तभी वो देखता है कि उसके शीशे पर शैतानी गुड़िया चिपक गई थी। शीशा पूरा खून से भर दिया था। वो अचानक से ब्रेक लगाता है। शैतानी गुड़िया गायब हो जाती है। राज शीशा साफ करने के लिए कार से बाहर आता है और जैसे ही बाहर आता है, शैतानी गुड़िया उसका भी गला दबा लेती है और वो चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे। हे भगवान, मैं अभी जल्दबाजी में अपना ताबीज भी वहीं छोड़ आया। राज चिल्लाता है, लेकिन शैतानी गुड़िया उसका गला नहीं छोड़ती। वो उसे वहीं पर मार देती है। उसके मरते ही कार में से किताब उड़ती हुई वापस लाइब्रेरी में चली जाती है।